आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बुधवार तारीख 10 अप्रैल 2024 चैत्र मास कथा अध्याय 16। जय माता दी। इस अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्म विद्या का उपदेश, आत्मा का स्वरूप, अनात्मा पदार्थों में आत्म बुद्धि का परित्याग, शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन तथा अनासक्त योग का वर्णन। हिमालय बोले, माता वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है, यह मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, तात में सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या है और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित दान स्वरूप, आनंद में परम प्रभायुक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देह आदि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। हे गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनात्मा पदार्थों में आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग द्वेष आदि दोषों से दोषयुक्त कर्म ही संभव है। उसने प्राणी जन्म मरण की प्रतिक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। अतः शरीर आदि अनात्मा पदार्थों में उस आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, शिव राग द्वेष आदि से पापात्मकता, अशुभ अदृष्ट पैदा होता है और उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं उनके प्रति वह व्यक्ति सहानुभूति का भाव किस प्रकार रखे और उसके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार इष्टानिष्ट विशेषक राग तथा द्वेष न हो। श्री पार्वती जी बोले, अपकार किसका किया गया है, इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिसे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि द्वारा जला दिया जाता है या सियार आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा ने जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है। अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला वह विशुद्ध आत्मा न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुख आदि द्वंद्वों से लिप्त होता है और न तो कष्ट ही भोगता है। शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता। रात जैसे घर के अंदर अशिष्ट आकाश पर घर के जलने पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अशिष्ट आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मरने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले वह दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जा सकता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष के मन में संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, देवी, यदि यह देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता और न दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता वह किससे होता है? महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय में यथार्थ रूप से बताइए। श्री पार्वती जी बोली, न तो इस देह को और न तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी यह विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं में सुखी हूँ और स्वयं में दुखी हूँ ऐसा मान लेता है। वह माया अनादि अविद्या स्वरूपिणी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, वह आत्मा तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आभूत हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है।
महात्म्य यह आत्मा अपने लिंग रूप मन जिसमें वासना निहित रहती है तो धारणा करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुरुष के समीप शिष्ट शुद्ध सेप्टिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग में युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं रहता। बुद्धि इंद्रिय आदि के सनाध्य के कारण आत्मा की भी वही गति होती है। मन बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी है, अर्थात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही कर्म फल का भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मकता सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि वह आत्मा प्रभुता संपन्न विकार रहित तथा निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्ण जन्म की वासनाओं से युक्त अंतकरण के कारण उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसलिए महाराज विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों के प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाए। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि के प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र कर्म से प्रेरित होकर पुण्य मृत्यु लोक में गिरता है। विद्वान को आसक्ति का त्याग करते हैं, विद्याभ्यास में तत्पर रह तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री भगवती देवी गीतोपदेश में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती हिमालय संवाद में ब्रह्म विद्या उपदेश वर्ण नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।